Hey guys, what's up? So कैसे हैं आप? Welcome to OK Ravi channel once again and guys today we are going to talk about membership. So अगर आपको सीखना है कि वर्डप्रेस साइट के ऊपर चाहे वो ई-कॉमर्स हो या जनरल साइट हो मेंबरशिप कैसे लगाते हैं तो उसके लिए आज का वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये realgpl.com साइट है जहाँ पे 3 मेंबरशिप प्लान है, स्टार्टर, वीआईपी और प्लैटिनम। और यहाँ पे जो प्लगइन यूज हो रही है वो है YITH WooCommerce मेंबरशिप प्लगइन। और दूसरा वेबसाइट जो है हमारा पर्सनल साइट जो कि है okravi.com, वहां भी कोर्सेज की मेंबरशिप है जहाँ पे 4 कोर्स और 7 कोर्स का मेंबरशिप प्लान है जो आप में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है। सो यहाँ जो प्लगइन है वो है पेड मेंबरशिप प्रो। सो दोनों ही प्लगइन्स का काम सेम है। एक को मैंने यूज किया है कोर्स की मेंबरशिप के लिए, दूसरे को मैंने यूज किया है थीम्स और प्लगइन्स की मेंबरशिप के लिए, जहाँ पे ईयरली, मंथली, लाइफ टाइम या कुछ साल जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल इनके लिए आप मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, कैसे उस प्लगइन का सेटअप करना है, वो प्लगइन कहाँ से मिलेगा, आइए उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरे पास एक क्लाइंट का आज ऑफर भी है, एक ऑर्डर भी है, कह लीजिए ऑफर नहीं ऑर्डर है, जिसमें मुझे उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, जिसमें एक चीज़ मेंबरशिप भी ऐड करना है। सो मेंबरशिप जो ऐड करना है उसके लिए मैं उसी साइट का एग्जांपल लूंगा ताकि मेरा काम भी हो जाए और प्लस आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को भी मिल जाए। सो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फ्रूट्स की तरह सेब, अंगूर, संतरे जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, बट वो लाल बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे ही टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलती रहे। एंड जल्दी मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में कि मैंने लैपटॉप लिया है बढ़िया वाला, उसका भी अनबॉक्सिंग आएगा मे बी टिल नेक्स्ट सैटरडे। सो आइए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, आपको दिखाते हैं कि मेंबरशिप अगर आपको ऐड करना है तो कैसे होगा एंड ऑल स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप जीरो से भी शुरू कर रहे हो तो ईजिली कर पाओ। सो देखिए गाइज, जिस मेंबरशिप की मैं बात कर रहा था वो ये है स्टार्टर, वीआईपी और प्लैटिनम, जो कि मंथली, ईयरली और रिन्यू एवरी 3 इयर्स, मतलब 3 साल के लिए है। सो अगर आपको ऐसे ही कुछ करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए मुझे जिस साइट पे आज काम करना है वो साइट ये रहा, ajaiwebstore.com, मेरे ही दोस्त की है, मुझे बनानी है इसको। अब नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे इस आवर सर्विसेज के नीचे मेंबरशिप को ऐड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए पहले आप WooCommerce डालो, WooCommerce का सेटअप करो। WooCommerce सेटअप करने के बाद उसमें आपको जो प्रोडक्ट्स डालनी है वो सारे प्रोडक्ट्स आप डाल दीजिए। प्रोडक्ट्स आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग में 4-5 प्रोडक्ट एटलीस्ट रखो ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो जाए कि वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे 50 प्रोडक्ट जो है इम्पोर्ट कर रखे हैं। सो 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ऑल 50 है। अब बात करते हैं मेंबरशिप की। सो उसके लिए पहले मैं जाऊँगा प्लगइन्स में और मुझे realgpl से एक प्लगइन डाउनलोड भी करनी है। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने अकाउंट में। आई विल गो टू सिंपल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेंबरशिप, ठीक है। अगर मैं मुझे एक्सेस होगा तो मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। सो बहुत सिंपल है, गया मैं, ये रहा प्लगइन YITH WooCommerce मेंबरशिप। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको पहले बाय करना पड़ेगा फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एडमिन हूँ तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इजिली। सो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ डाउनलोड्स के अंदर, डन। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे जो प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल्ड है वो है WooCommerce। अब WooCommerce के ऊपर हमें इंस्टॉल करना है इस प्लगइन को। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड न्यू, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आई विल क्लिक अपलोड प्लगइन। उसके बाद इस प्लगइन को चूज करूंगा जो कि ये रहा, फिर इसको करूंगा यहाँ से ओपन एंड देन इंस्टॉल नाउ। तो इससे क्या ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। और आपको एक बात बता दें, ये प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद अपने को इसको एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद हमें किस तरह से अपने मेंबरशिप को सेल करना है ये भी देखना पड़ेगा। सो आइए वो भी देखते हैं, पहले एक बार ये एक्टिवेट हो जाए। एंड जब तक वो एक्टिवेट हो रही है, देखिए मैं इस पेज को ओपन करता हूँ एलिमेंटर से, ठीक है, बिकॉज मुझे इस पेज पे कुछ ऐड करना है और ये पेज बना है एलिमेंटर से। सो मैं इसको करूँगा एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक, तब तक ये ओपन भी होता है। इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत फटाफट करता हूँ बट आप इजीली समझ जाओगे। अगर डाउट लगे तो बीच में वीडियो को पॉज कर लिया करो। अब देखिए यहाँ पे YITH WooCommerce मेंबरशिप प्रीमियम जो है इंस्टॉल हो गया है।
ये पेड प्लगइन है, आपको मिल जाएगा रियल जीपीएल से। अब ये जब इंस्टॉल हुआ, इसको एक्टिवेट किया तो इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे YITS करके एक ऑप्शन आ गया, उसके अंदर मेंबरशिप का ऑप्शन है। तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ मेंबरशिप के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑल मेंबरशिप, मेंबरशिप प्लान्स, मैसेज, अल्टरनेटिव, कंटेंट ब्लॉक, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, वो एक्चुअली उस चीज़ के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ मेंबर को ही दिखे, कुछ पेज, कुछ प्रोडक्ट सिर्फ मेंबर को ही दिखे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत ईजिली। आपको इस प्लगइन को प्रॉपर तरीके से यूज करके उन चीज़ों को अप्लाई करके देखना है। सो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मेंबरशिप प्लान के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि यूज़र कोई एक प्रोडक्ट बाई करे, और जैसे ही वो प्रोडक्ट बाई करे वो उसको मेंबरशिप प्लान का एक्सेस मिल जाए। ये भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। उसके लिए देखो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इस पेज को डुप्लीकेट करूँ और मैं जाऊँ प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट डाल रखा है जो कि मेरे ही वेबसाइट का कॉपीड प्रोडक्ट है। सो मैं जा रहा हूँ ऑल प्रोडक्ट्स पे, और आप यहाँ पे सिंपली एक मेंबरशिप के लिए प्रोडक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपली क्लिक करो ऐड न्यू के ऊपर। अब प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, उसका टाइटल में क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, वो सब टोटली आपके ऊपर है। मैं बस दे रहा हूँ, लेट सपोज ये गोल्ड प्लान है, ठीक है, गोल्ड मेंबरशिप, तो मैंने इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे इसका प्राइस देता हूँ, लेट सपोज ये 9999 इन जनरल है, और सेल प्राइस रखता हूँ मैं इसका 2999, ठीक है। अभी मैं इन्वेंट्री में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, इन चीज़ों का बाद में ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मेन ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, जो कि ये है मेंबरशिप ऑप्शंस, जहाँ पे लिखा है इंक्लूड दिस कंटेंट इन द फ्लोइंग प्लान। सो अभी यहाँ पे कोई भी प्लान शो नहीं कर रहा है। ओके, सो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और एक प्लान यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि मेंबरशिप प्लान होगा। सो क्रिएट न्यू मेंबरशिप प्लान पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ भी नाम देता हूँ सेम, ठीक है, गोल्ड मेंबरशिप या गोल्ड प्लान, ताकि सिंक में रहे, आपको पता चल जाएगा कि किस लिए आपने बनाया था। अदरवाइज आप नाम रख दो ABC, तो बाद में पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, गोल्ड मेंबरशिप ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है। अब लेट्स गो टू द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है अलाउ एक्सेस टू दिस प्लान आफ्टर परचेजिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो इसको आपको ऑन करना है। अब जब इसको ऑन कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, जो कि हम चूज करेंगे ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्राइस ऐड किया है, नाम दिया है, कोई भी इमेज ऐड नहीं की है, वो सब आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ पब्लिश, ठीक है। पब्लिश कर देने से क्या है, ये प्रोडक्ट वेबसाइट पे चला जाएगा। अब जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे वापस से आते हैं, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, या मैं यहाँ पे गोल्ड सर्च करके ट्राई करता हूँ, देखता हूँ ये आता है नहीं। ओके, आ गया। सो ये है गोल्ड मेंबरशिप, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है। तो मैं इसको चूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका गोल्ड मेंबरशिप प्रोडक्ट बाई करेगा तो वो ऑटो इनरोल हो जाएगा इस गोल्ड मेंबरशिप वाले प्लान में। सो इस प्रोडक्ट को बाई करते ही वो मेंबरशिप का पार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पहला ऑप्शन था अलाउ एक्सेस टू दिस प्लान आफ्टर परचेजिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इन टाइम सेट करना है, यस। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इन टाइम 365 डेज, दैट मीन्स कि ये 1 साल का प्लान है। सो कंटेंट इन मेंबरशिप डिटेल्स, इसको भी आपको यस करना है। अब ये यस करने के बाद क्या होता है वो दिखाता हूँ आपको अपने साइट के ऊपर। जैसे इस बंदे ने मेंबरशिप बाई कर रखी है, इसलिए उसको यहाँ पे डाउनलोड दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री का ऑप्शन दिख रहा है। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे मेंबरशिप सेक्शन में, सो आप देखेंगे यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक होता है। उस कंटेंट ब्लॉक में, तो ये रहा कंटेंट ब्लॉक, इसमें दिख रहा है कि उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट का एक्सेस है, एंड ये अप टू 103 पेजेस तक है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक्सेस है। एंड दैट इज बाय मेंबरशिप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे आपको कम प्राइस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो आप यूज करते हो सालों तक। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दिख रहा है, प्लस दिख रहा है कि ये कब एक्सपायर होगा, ठीक है। अभी इसके स्टेटस क्या है, जो कि एक्टिव है। और नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है क्रेडिट का, वो बताऊंगा आपको। पहले वापस से यहाँ पे आते हैं। सो आप समझ गए, कंटेंट शो करेगा ये कंटेंट टैब में। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो शो नहीं करेगा। ओके, इंक्लूड कंटेंट ऑफ अदर प्लान। सो अगर आपके पास ऑलरेडी अदर मेंबरशिप प्लान है और आप चाहते हैं कि उस मेंबरशिप प्लान का जो कंटेंट है
वो इस मेंबरशिप में आ जाए, तो उसके लिए आपको इसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पे पुराने किसी मेंबरशिप को चूज करना पड़ेगा। राइट नाउ वी डोंट नीड दिस। डिस्काउंट देना है? नहीं, हमें कोई डिस्काउंट अभी नहीं देना है। अब आते हैं परमिशन के ऊपर। सो अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पेज जो आपने बनाया है वो सिर्फ मेंबरशिप के लिए ही एप्लीकेबल हो, मेंबर्स को ही दिखे, तो वो पेज का नाम आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे चूज कर लूँ, लेट सपोज इस पेज पे देखते हैं कुछ पेजेस मिलते हैं हमारे पास, तो मैं उसको चूज कर लूँगा। मैं अबाउट अस को चूज करता हूँ। राइट नाउ आपको दिखाने के लिए अबाउट अस कर लेता हूँ। ठीक है, अबाउट का पेज। तो जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस 2 का पेज है, ठीक है, मैंने इसको चूज कर लिया। अबाउट अस भी होता, बट जो मुझे दिखा मैंने कर लिया। पेज सॉर्टिंग आप कर सकते हो अल्फाबेटिकली वगैरह। सो आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस चूज कर सकते हो जो ओनली मेंबर्स को ही विजिबल होगा। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। पोस्ट भी चाहे हो तो आप इंक्लूड कर सकते हो, पोस्ट कैटेगरीज भी आप इंक्लूड कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि कोई पोस्ट या पोस्ट कैटेगरी ओनली मेंबर्स को ही दिखे। बट बहुत बार ऐसा होता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि बंदा पे करेगा उसके बाद ही हम उसको चीज़ दिखाएंगे, चाहे वो हमारी पोस्ट हो, पेज हो, कैटेगरी हो, इट कैन बी एनीथिंग लाइक प्रोडक्ट भी हो। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आते हैं मेन के ऊपर जो कि है प्रोडक्ट्स। इसमें लिखा है कि सेलेक्ट प्रोडक्ट टू इंक्लूड। अब यहाँ पे अगर मैं ऑल कर दूं, इट मीन्स इस मेंबरशिप के अंदर सारे प्रोडक्ट का एक्सेस मिल जाएगा जो ये मेंबरशिप बाय करेगा उसको। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट टैग, तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाइप करूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन क्यों टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस नाम का एक थीम इस पे अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थीम आ गई। तो ऐसे अभी क्या है, इसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, हम चाहे तो इसके अंदर अपने 50 प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो वो कब करना है, जब आपको सारे प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं देना है। बहुत ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टार्टर प्लान हो उसमें प्रोडक्ट्स कम रहे, गोल्ड में ज़्यादा रहे, प्लैटिनम में और ज़्यादा रहे, डायमंड में और ज़्यादा हो जाए। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट का एक्सेस उसको देना है या कौन सी कैटेगरी का एक्सेस उसको देना है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंडली इफ यू वांट टू गिव एक्सेस टू एनी कैटेगरी, जैसे मैं यहाँ पे चूज करूँ थीम कैटेगरी। सो मैं चाहता हूँ कि सारे थीम का एक्सेस मिल जाए जो इस मेंबरशिप को बाय करे। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी के अंदर सिर्फ थीम को चूज किया, बाकी को चूज नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो बहुत सारी, जिसके अंदर कैचिंग प्लगइन, डिजाइन प्लगइन, परफॉर्मेंस प्लगइन वगैरह वगैरह है। तो हमने सिर्फ जो ये थीम है उसका एक्सेस दिया है गोल्ड मेंबरशिप के अंदर, ठीक है। वैसे ही आप टैग्स भी चूज कर सकते हो। सॉर्टिंग में आप अल्फाबेटिकली जैसे भी करना चाहो, डिसेंडिंग असेंडिंग। जैसे राइट नाउ यहाँ पे आई थिंक ये असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले ये वाले आते हैं एंड ऐसे ही करके कि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। सो इस तरीके से आप मेंबरशिप को एक बार जब कर लेते हो तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरफ ये पब्लिश का ऑप्शन है, आप पब्लिश कर दो तो हमारा मेंबरशिप जो है वो क्रिएट हो गया। ओके, अब जैसे ही कोई ये प्रोडक्ट बाय करता है गोल्ड मेंबरशिप जो कि हमने बनाया था, तो इस मेंबरशिप का एक्सेस उसको मिल जाएगा। अब आते हैं इसके कुछ ऑप्शंस के ऊपर। जैसे लेट सपोज मैं जाऊँ प्रोडक्ट में, ओके, कहाँ है प्रोडक्ट, ये रहा। और लेट सपोज मुझे कल को इस मेंबरशिप में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं जो मैं नए वाले ऐड कर रहा हूँ। सो अगर मैं नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ या अगर मैं चूज करूँ फ्लोरिंग वाले इस थीम को, सो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ। आप देखेंगे बॉटम में कुछ मेंबरशिप के ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, आपको दिखाता हूँ। सो वो ऑप्शंस ये रहे जिसमें लिखा है इंक्लूड, ओके 1 सेकेंड, ये रहा मेंबरशिप ऑप्शंस में जाएंगे। पहला है इंक्लूड दिस कंटेंट इन फ्लोइंग प्लान। तो यहाँ पे आप चाहो तो गोल्ड प्लान चूज कर सकते हो, जितने भी मेंबरशिप हो आप सारे चूज कर सकते हैं। आप पूछ रहा है कि एक्सेस कब देना है, इमीडिएटली या आफ्टर साइन अप। जनरली हम इमीडिएटली ही देते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और है क्रेडिट, जो मैं आपसे उस टाइम छुपा रहा था। वो ये है कि आपने बहुत बार देखा होगा साइट्स पे क्या होती हैं, हम बोलते हैं कि डेली आप 20 डाउनलोड्स कर सकते हैं, डेली आप 10 डाउनलोड्स कर सकते हैं, एंड दैट टू बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम। मतलब आपको डेली मैं 20 क्रेडिट्स दूंगा एंड पर डाउनलोड 1 क्रेडिट होगा, दैट मीन्स आप 20 डाउनलोड्स कर सकते हैं। अब वो आप यूज करो ना करो, वो शाम को एक्सपायर होगा या कंटिन्यू होगा, वो सारे ऑप्शंस पे यहाँ पे हैं। सो आपको दिखाते हैं। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मेंबरशिप लेवल पे ही चूज करूंगा। सो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कर देता हूँ अपडेट।
अब आते हैं वापस से मेंबरशिप लेवल के ऊपर एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरल ऑप्शन, उसमें चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो कुछ ऑप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली असाइन न्यू यूजर्स टू स्पेसिफिक मेंबरशिप पॉलिसी। इट मीन्स आपके साइट पे कोई भी आता है और वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है और आप चाहते हैं कि जो भी अकाउंट क्रिएट कर रहा है, जो भी बंदा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसको मैं एक मेंबरशिप में एलोकेट कर दूं, तो आप उसके लिए एक फ्री मेंबरशिप या कुछ भी अपने मन से क्रिएट कर सकते हो। ये आप ऑफर देने के लिए कर सकते हो, ये आप इसलिए भी कर सकते हो ताकि एक पे एक फ्री दे पाओ, कुछ भी आपका मोटिव हो सकता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है हाउ टू मैनेज एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, तो उसमें है हाइड कंटेंट। अगर आप हाइड कर देंगे ना तो होगा ये कि वो प्रोडक्ट फिर जनरल ऑडियंस को दिखेगा नहीं, इसलिए हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जनरल ऑडियंस भी साइट पे आए और वो बाई करे, तो इन दैट केस आप सेकेंड या थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव कंटेंट शो करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये वो कंटेंट है जब वो यूजर को शो होगा जब वो लिंक खोलेगा जो आपने मेंबरशिप में हाइड कर रखा है, तो हाइड की जगह पे ये डिफॉल्ट कंटेंट शो होगा। ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लो, समटाइम्स ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मेन है यहाँ पे जहाँ मैं आपसे कह रहा था, कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं जैसे कि अलाउ गेस्ट टू बाय प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू ए मेंबरशिप प्लान। यस, इसको हमें ऑन करना है, अदरवाइज क्या होगा, गेस्ट लोग बाय नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हाउ टू मैनेज एक्सेस टू रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, इसमें आप कर दो एवरीबडी कैन सी, ओके। आप चाहो तो अपने मन से चेंज भी कर सकते हो। मैं एवरीबडी कैन व्यू प्रोडक्ट्स कर सकता हूँ बट ओनली मेंबर्स कैन डाउनलोड। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जैसे बिफोर समरी, बिफोर डिस्क्रिप्शन, आफ्टर डिस्क्रिप्शन, आफ्टर ऐड टू कार्ट। जैसे मैं कर दूं यहाँ पे बिफोर या आफ्टर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव करूँ तो जनरली देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया, लेट मी ओपन दिस मैक्स कोच कोर्स बिल्डिंग थीम, तो आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे जो आ रहा है डाउनलोड दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरे पास मेंबरशिप है और मैं उसके अंदर लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। जनरल ऑडियंस को ये नहीं दिखेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी ये जो इतना सारा ऑप्शन है इसका अलग अलग लोकेशन है, इसको आप यहाँ भी सेट कर सकते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन से पहले और डिस्क्रिप्शन के बाद आप यहाँ पे एक डाउनलोड टैब बनाकर भी सेव कर सकते हो। तो वो जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं डाउनलोड टैब एंड बिफोर डिस्क्रिप्शन, आफ्टर डिस्क्रिप्शन, वो वही चीज़ है। अकॉर्डिंगली आप चूज करोगे तो वो आपको वहाँ पे मतलब मेंबर्स को दिखेंगे कि वहाँ से वो प्रोडक्ट बाई कर सकता है। अब यहाँ पे है यूज क्रेडिट सिस्टम, इन दैट इफ यू यूज अ क्रेडिट प्लान, तो उसमें क्या है 1 क्रेडिट डिफॉल्ट जो है, मतलब 1 डाउनलोड इज इक्वल टू 1 क्रेडिट। दैट मीन्स अगर आपने 20 क्रेडिट दिया है तो वो 20 प्रोडक्ट से ही बाई कर सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन और है हाइड प्राइस एंड ऐड टू कार्ट बटन फॉर मेंबर्स, तो ये कर सकते हो। एग्जांपल दिखाऊं इसका आपको, इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मैं उसको मैं यस कर दूं तो जो मेंबर्स हैं, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं मेंबर हूँ, स्टिल मुझे फ्री डाउनलोड करने के ऑप्शन भी है, प्लस उसके साथ साथ प्रोडक्ट के प्राइस भी दिख रहे हैं और बाई ऐड टू कार्ट का बटन भी है। सो अगर आप उस ऑप्शन को डिजेबल करते हैं तो ये कंडीशन है, बट अगर आप इनेबल करते हैं तो ये प्राइस प्लस ऐड टू कार्ट बटन ये हाइड हो जाएगा मेंबर्स के लिए। टोटली आपकी चॉइस है, मैंने उसको ऑन रखा है, ओके। एंड देयर आर सम अदर ऑप्शंस आल्सो। सो दैट्स इट, वी हैव दिस ऑप्शंस इन जनरल ऑप्शंस। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। एक बार वापस से चलते हैं मेंबरशिप की तरफ, ओके। सो मैं जा रहा हूँ मेंबरशिप प्लान के ऊपर एंड यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एडिट के ऊपर। मुझे देखना है कुछ ऑप्शंस हमने मिस किया क्या। सो दीज ऑप्शंस आर गुड, इसको हमें ऑन करना चाहिए था, यस, नो नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। ये वाला ऑप्शन यूजर्स कैन डाउनलोड, तो इसमें पहला ऑप्शन ये है कि ऑल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स विदाउट एनी लिमिट। सो आप देखो इस साइट के ऊपर हमने 3 मेंबरशिप प्लान क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें एक प्लान ऐसा है जहां पे हमने कहा है कि अनरिस्ट्रिक्टेड डाउनलोड, तो उस वाले मेंबरशिप प्लान में हमने वो ऑप्शन चूज कर रखा है जहां पे हम
डाउनलोड पे कोई लिमिट नहीं लगा रहे हैं, बट यहाँ पे 10 डाउनलोड्स हैं, यहाँ पे 20 डाउनलोड्स हैं। इट मीन्स हमने यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया है एंड वहाँ पे हमने उसको दिया है 10 क्रेडिट्स एवरी 1 डे, एंड अगर वो क्रेडिट यूज़ नहीं करता है तो वो लॉस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो उसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आपने 10 डाउनलोड करने के ऑप्शन दिए हैं और बंदा आज यूज़ नहीं कर पा रहा है तो कल वो 10 उसका बचा रहेगा। तो इससे क्या होता है बहुत बार कि बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स बच जाएंगे यूज़र के पास, तो अच्छा नहीं है, साइट पे रस हो सकता है। इसलिए विल बी लॉस्ट कर दो, मतलब 10 डाउनलोड किया तो किया, नहीं तो लॉस्ट, अगले दिन उसको वापस से 10 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। एंड दैट ऑप्शन यू हैव सीन हेयर, जहाँ पे लिखा है कि 20 डाउनलोड्स अवेलेबल हैं और 21 को मतलब कल ये वापस से रिन्यू हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यू नो, लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे मैं कंटेंट पे जाता हूँ और ये लिखा है 1 क्रेडिट। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, ठीक है, तो देखता हूँ ये 19 होता है या नहीं होता है। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये 19 होना चाहिए, बिकॉज हमने एक डाउनलोड किया है। यस, तो देखो ये 19 हो गया। इट मीन्स कि हम 20 डाउनलोड से पर डे कर सकते हैं। और इस बंदे के पास VIP प्लान है। अगर इसके पास प्लैटिनम प्लान होता, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिखती बिकॉज उसमें डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो दीज आर सम ऑप्शंस दैट यू कैन गिव टू योर यूजर डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। सो आप समझ गए। अब आप क्या कर सकते हो, आप जो है सिमिलरली, मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, ठीक है, और करता हूँ पब्लिश पे क्लिक या अपडेट पे क्लिक। अब जैसे हमने यहाँ पे एक मेंबरशिप प्लान बनाए हैं, आप इसी प्लान को कॉपी करके अलग अलग मेंबरशिप प्लान बना सकते हो। अब जैसे इसको अगर ऐड करना है हमें फ्रंट पेज के ऊपर, मैंने स्टार्टिंग में ओपन किया था ये फ्रंट पेज, अगर मुझे उस मेंबरशिप को यहाँ पे ऐड करना है तब तो आपको एलिमेंटर या वो कॉमर्स का तब तो आपको एलिमेंटर या WP बेकरी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हो। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे ऐड करना है, सो मैं इस जगह पे जाकर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लूँगा, लेट्स सपोज मुझे 3 प्लान ऐड करने हैं, तो 3 रो वाला ले रहा हूँ और यहाँ पे जाकर देखता हूँ हमारे पास प्राइसिंग टेबल अवेलेबल है क्या। सो प्राइसिंग सर्च करता हूँ, प्राइस सर्च करता हूँ, ये देखो यहाँ प्राइसिंग टेबल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ। आपके केस में ये डिफरेंट भी हो सकता है। सो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें मुझे जाकर चेंज करने हैं। सो बेस नाम दे दो, यहाँ पे नाम बेस नहीं होगा इसका नाम होगा गोल्ड मेंबरशिप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है 16 GB एंड ऑल, उन सबको हटाकर आप बाकी के डिटेल्स ऐड कर दो, लाइक एक्सेस ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेली अनलिमिटेड डाउनलोड्स, डेली अपडेट्स। तो ये सब आपके ऊपर है, जैसे जिस तरह का आप मेंबरशिप क्रिएट कर रहे हो उस तरह से डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद ये पर मंथ है या ईयरली है, प्राइस क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। वो सब ऐड करने के बाद अब यहाँ पे बटन है जो कि यहाँ लास्ट में दिखता है, बटन के ऊपर ऐड टू कार्ट है, आप यहाँ पे बाई नाउ या ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो लिंक है, लिंक की जगह पे आपको आपने जो प्रोडक्ट बनाया था, लेट मी ओपन दैट प्रोडक्ट, तो जो हमने गोल्ड मेंबरशिप का प्रोडक्ट बनाया था उसका लिंक ऐड करेंगे। इससे क्या है, कोई अगर बाई नाउ पे क्लिक करेगा या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो वो उस प्रोडक्ट पे जाएगा और वहाँ से उसको फिर वो प्रोडक्ट बाई करनी पड़ेगी। जैसे ही बाई करेगा वो गोल्ड प्लान में इनरोल हो जाएगा, बिकॉज हमने बैकएंड में सेटिंग कर रखी है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट बाई करता है दैट मीन्स वो उस प्लान का पार्ट हो जाएगा। सो इस प्लान का लिंक आपको कॉपी करके वहाँ पे ऐड करना है। इस तरीके से ऐड कर दिया आपने, ठीक है। बाकी प्रीमियम एंड ऑल ये भी आप कर सकते हो। ये देखो अलग अलग प्लान्स, अब ये सारे प्लान्स हुए क्या, एक ही के अंदर आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें 3 रो ऐड ना करना पड़े। ये सेटिंग ये ऐसा बना ही हुआ है कि आप एक रो ऐड करो उसमें 3 प्लान्स आ गए, तो बेटर है आप प्रीमियम की जगह पे आप
प्लैटिनम बना दो, डायमंड बना दो, कुछ भी बना सकते हो। एंड वंस ऑल डन आप यहाँ पे इसको अपडेट कर दीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली जब मैंने कोर्सेस लॉन्च किए थे तो आप देखिए यहाँ पे 7 कोर्स प्लान और एक 4 कोर्स प्लान है, दोनों ही मेंबरशिप है। ओके, एंड यहाँ जो प्लगइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, वो प्लगइन है पेड मेंबरशिप प्रो। अब यहाँ पे जैसे ये कोई प्रोडक्ट बाई करता है तो उसको 7 कोर्सेज का एक्सेस एक साथ मिल जाता है। तो इफ़ आई गो टू माई डैशबोर्ड एंड इफ आई शो यू मैं कौन सा प्लगइन वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ मेंबरशिप, जो कि बॉटम में मिलेगा मुझे, वह इज मेंबरशिप, ये रहा मेंबरशिप। सो इसके अंदर जाऊँ, अगर मैं जाऊँ डैशबोर्ड के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 2 मेंबरशिप क्रिएट कर रखे हैं एंड वही मेंबरशिप हमने उस प्रोडक्ट को असाइन किया हुआ है। सो इफ समबडी बाइज दैट प्रोडक्ट तो दे गेट एक्सेस टू ऑल कोर्सेज दैट वी वांट। एक में मैंने 4 का एक्सेस, एक में मैंने 7 का एक्सेस दिया है एंड दैट टू इन वेरी लो प्राइसेस। सो आप चाहो तो आप भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के अंदर भी ये चीज़ें बहुत डिटेल में है, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से सीखने को मिलेगी इन डिटेल। सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, विजिट व्यूज एंड लॉग इन्स, देन रिसेंट ऑर्डर्स, मेंबरशिप स्टेटस क्या है, रिसेंट मेंबर्स कौन कौन है जिन्होंने ज्वाइन किया है, एंड देन यहाँ पे मेन है आपका मेंबरशिप लेवल्स। जैसे यहाँ पे हमने मेंबरशिप क्रिएट किया था, अब यहाँ पे वो लेवल्स के फॉर्म में है, जहाँ पे हमने स्टार्टर और प्रोफेशनल 2 मेंबरशिप कर रखे हैं जो साइट पे दिखते हैं। प्लगइन नेम इज पेड मेंबरशिप प्रो। आप एक ध्यान दिया आपने एक चीज़, दोनों ही प्लगइन्स प्रो हैं। जनरली प्रो प्लगइन्स में ये सारी चीज़ें आ पाती हैं, अदरवाइज ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। आपको अगर और भी प्लगइन्स को यूज़ करना है, देखना है, उनको अप्लाई करके सिंपली रियल GPL पे जाओ, वहाँ पे मेंबरशिप सर्च करो, आपको 5-7 तो प्लगइन मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे हम डेली नए नए प्रोडक्ट्स और ऐड भी कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक है मेंबरशिप प्रीमियम, दूसरा है मेंबरशिप जो कि WooCommerce का है, तीसरा YITH का है, एक हमारे पास है अल्टीमेट मेंबरशिप। तो ये 4 प्लगइन यहाँ पे हैं। आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल रिजल्ट्स पे तो आपको और मिल जाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी एंड आप ऑलमोस्ट सीख गए होंगे कि अगर आपको मेंबरशिप ऐड करनी है अपने साइट के ऊपर तो कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है एंड किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। जितना इसको आप आगे ट्राई मारोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको और समझ में आएंगी और उतने ज़्यादा और भी सारे ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन क्लाइंट डिमांड्स आप अपने तरीके से सोच भी सकते हैं कि हमें अगर ये डिमांड है तो कौन सा प्लगइन यूज़ करना चाहिए एंड कहाँ पे वो ऑप्शंस मिल सकते हैं। So thank you very much for watching this video. I will see you in the next technical video. Till then, enjoy your day and be happy always. Thank you very much. Bye bye.